past number of weeks, Canadian security agencies have been actively pursuing credible allegations of a potential link between agents of the government of India killing of a Canadian citizen. जी हाँ दोस्तों, ये वो स्टेटमेंट थी जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है अपनी पार्लियामेंट में बोलते हैं, इंडिया के खिलाफ एलिगेशन लगाते हैं, जहां से बिल्कुल जो रिश्ते हैं वो खराब होने की शुरुआत होती है। तो जैसे ही ये रिश्ते खराब होने की शुरुआत होती है तो एकदम से दोनों कंट्रीज की तरफ से एडवाइजरी जारी की जाती है, जिसको हम ट्रैवल एडवाइजरी बोलते हैं। ट्रैवल एडवाइजरी में ये चीज होती है कि अगर कोई भी नागरिक किसी दूसरी कंट्री में ट्रैवल कर रहा है तो उसको इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं कि आपको क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहली ट्रैवल एडवाइजरी जो है वो कनेडियन गवर्नमेंट के द्वारा अपने नागरिकों को दी जाती है जो इंडिया में ट्रैवल कर रहे होते हैं। उनको बताया जाता है कि आपको जम्मू एंड कश्मीर या फिर जो भी बॉर्डरिंग स्टेट जैसे मणिपुर वगैरह है वहां पे सिचुएशन ठीक नहीं है, आपको वहां पे ट्रैवल नहीं करना है। कनाडा की ट्रैवल एडवाइजरी के जवाब में इंडिया भी ट्रैवल एडवाइजरी जो है अपने सिटीजन्स को जारी कर देता है। जो उनके सिटीजन या स्टूडेंट्स कनाडा में पढ़ रहे हैं या फिर किसी भी वीजा पे ऊपर कनाडा पहुंचे हुए हैं, उनके लिए एक ट्रैवल एडवाइजरी इशू करता है कि वहां पर खतरा है, वहां पर ये वाली जगह पर उनको नहीं जाना। आप लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। तो ये जो ट्रैवल एडवाइजरी है दोनों कंट्रीज के द्वारा एक दूसरे को जारी कर दी जाती हैं, जिसको हम कहते हैं ना कि अदले का बदला जिसको बोलते हैं हिंदी में या पंजाबी में। तो मतलब अगर कनाडा ने ट्रैवल एडवाइजरी इशू किया तो इंडिया की तरफ से भी सेम रिस्पॉन्स उनको वही भाषा में जवाब जो है वो दिया गया। अब इंडिया जो होता है वो एक कदम और आगे जाता है और वो दो चीजें करता है जो कि बिल्कुल भी दोनों कंट्रीज के रिलेशनशिप के लिए अच्छी नहीं। उनमें जो सबसे पहला स्टेप होता है वो ये होता है कि जितने भी कैनेडियन सिटीजन हैं उनके लिए वो वीजा सर्विसेज अपनी बंद कर देते हैं। मतलब कोई भी कैनेडियन सिटीजन अगर इंडिया आना चाहता है तो उसको वीजा बंद कर दिया जाता है कि आपको वीजा नहीं दिया जाएगा। और दूसरा स्टेप इंडिया क्या लेता है कि जो वहां पर इंडिया का स्टाफ काम कर रहा होता है इंडियन एम्बेसी में, जो कैनेडियंस को वीजा इशू करते हैं, उनको भी वहां से अपने ऑफिसेस जो है वो क्लोज कर दिए जाते हैं। मतलब वो अनमिथे समय के लिए ऑफिसेस को क्लोज कर दिया जाता है, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी बात होती है। कनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो भी एलिगेशन इंडिया के ऊपर लगाते हैं वो सारे के सारे एलिगेशन को इंडियन गवर्नमेंट वो सिरे से नकार देते हैं। वो बोलते हैं कि इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है, इंडिया ने कोई भी ऐसा काम नहीं किया है। और इसके साथ साथ इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा एक और कदम उठाया जाता है जो कि बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। अगर हम बात करें ये जो टेंस सिचुएशन बनी हुई है दोनों कंट्रीज के बीच में, जो डिस्प्यूट चल रहा है, इंडियन गवर्नमेंट जो है वो कनेडियन गवर्नमेंट को लिखती है, ओटावा को लिखती है कि आपका जो स्टाफ इंडिया में काम कर रहा है, जो इंडियंस को वीजाज प्रोवाइड करते हैं, कनेडियन वीजाज देते हैं, वो स्टाफ की गिनती बहुत ज्यादा है। आप उस स्टाफ की गिनती को कम करिए। हमें लगता है कि आपका स्टाफ इंडिया के कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है, जितनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए उतनी नहीं है, उससे कहीं गुना ज्यादा है। कनाडा की तरफ से इंडिया के जो डिप्लोमेट्स होते हैं, आपको पता हर कंट्री में डिप्लोमेट्स होते हैं जिनको हम राजदूत बोलते हैं। तो कनाडा की तरफ से इंडिया के डिप्लोमेट्स को जो है वो बोला जाता है कि आपको देश छोड़ना पड़ेगा, कनाडा को छोड़ के इंडिया वापस जाना पड़ेगा। और इंडिया की तरफ से भी सेम रिस्पॉन्स कनाडा को दिया जाता है। जो भी डिप्लोमेट्स कैनेडियन डिप्लोमेट्स इंडिया में रह रहे हैं उनको बोला जाता है, उनको 1 वीक का टाइम दिया जाता है कि आपको अपने देश में वापस जाना पड़ेगा। तो अब जैसे इंडिया के द्वारा कैनेडियन स्टाफ को बोला जाता है, जो भी कनाडा के स्टाफ इंडिया में काम कर रहा है, जो इंडियंस को वीज़ा प्रोवाइड करते हैं, उनको जैसे ही बोला जाता है कि आपको अपने देश को वापस जाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पर आपका स्टाफ ज़्यादा गिनती में अवेलेबल है, तो इसका स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर इफेक्ट जरूर पड़ सकता है, जिसकी टेंशन सभी बच्चों को है जो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई किया हुआ है, जिन्होंने अभी अप्लाई करना है, जो आइल्स कर रहे हैं, सभी की टेंशन बढ़ी हुई है। तो इससे स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर थोड़ा बहुत इफेक्ट जरूर पड़ सकता है, लेकिन इसके बारे में भी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आई है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि कनाडा की तरफ से जो उनकी सर्विसेज हैं, अगर हम इंडिया की बात करें, इंडिया की तरफ से तो बंद कर दी गई हैं कैनेडियंस के लिए वीज़ा इंडिया का बंद कर दिया गया है कि उनको बोला गया कि आप इंडिया में नहीं एंटर हो सकते हो। लेकिन अच्छी बात यह है कि अभी कनाडा जो गवर्नमेंट है वो बहुत पॉजिटिव है, उन्होंने ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाया है और ना ही उन्होंने ऐसा बोला है कि हम आने वाले दिनों में स्टूडेंट वीज़ा को बंद करने जा रहे हैं, जैसा कुछ होने जा रहा है। लेकिन टेंशन जो है दोनों कंट्रीज के बीच में बनी हुई है। अब इसके बीच में दूसरी कंट्रीज भी इन्वॉल्व होना स्टार्ट हो गई हैं। अगर हम अमेरिका की बात करें तो अमेरिका की तरफ से भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्टेटमेंट्स आ रही हैं। उनकी तरफ से यही बोला जा रहा है कि अभी जो दोनों कंट्रीज के बीच में जो टेंशन चल रही है उसको रिजॉल्व जल्दी से जल्दी करना चाहिए, ताकि जो भी डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसको अंडर कंट्रोल किया जा सके। लेकिन इसी बीच कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जो है उन्होंने दोबारा से एक स्टेटमेंट, अभी 2 दिन पहले दोबारा से उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया, मैं आपको सुना देता हूं। As I said on Monday, there are credible reasons to believe that agents of the government of India were involved in
killing of a Canadian on Canadian soil. तो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर के द्वारा दोबारा से उसी चीज़ को कंफर्म किया गया है कि जो भी एलिगेशन उन्होंने लगाए हैं उनके पास उसके प्रूफ हैं और वो बिल्कुल सच बोल रहे हैं। लेकिन इस बयान के आने के बाद दोबारा से स्टूडेंट्स की टेंशन बढ़ी हुई है। जो भी लोग कनाडा में बसे हुए हैं उनकी भी टेंशन बढ़ी हुई है कि हमारे साथ क्या होने वाला, उनके बच्चे सेफ़ हैं या नहीं हैं, जो इंडिया से गए हुए हैं उनके बच्चे सेफ़ हैं वहाँ पे या नहीं हैं। तो ये सारा जो माहौल है, अभी की सिचुएशन बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं है, लेकिन हम होप यही कर रहे हैं कि बहुत जल्दी ये सिचुएशन जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। कनाडा की तरफ से कुछ पॉजिटिव डेवलपमेंट्स भी हैं, जैसे मैंने बोला कि उन्होंने अभी स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर या दूसरे वीज़ाज़ को बंद करने के ऊपर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया। हालांकि जस्टिन ट्रूडो को पूछा भी गया था इस मसले के बारे में, लेकिन उन्होंने इसके बारे में कोई भी ऐसा स्टेटमेंट नहीं दिया है। लेकिन इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा जो उनके वीज़ाज़ बंद किए गए हैं कैनेडियंस के, तो उससे थ्रू जो है टेंशन थोड़ी बढ़ी हुई है। लेकिन आने वाले दिनों में ये जल्दी ही इसका सोल्यूशन निकल आएगा। हम बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हैं कि ये चीज़ें बहुत जल्दी जो है वो रिजॉर्ट आउट हो जाएंगी और बहुत जल्दी सिचुएशन नॉर्मल हो जाएगी और सभी लोग जो भी काम कर रहे हैं अपना, उनको अपने काम के ऊपर ध्यान देना चाहिए। स्टूडेंट अगर आप पढ़ रहे हो, आइल्स कर रहे हो, अपने जोर लगाओ, अपनी मेहनत करो, आप अपनी मेहनत जारी रखो। बाकी जो भी सिचुएशन होगी वो तो किसी के भी हाथ में नहीं है। तो ये मैंने आपको शुरू से लेके कहाँ से बात स्टार्ट हुई है और कहाँ तक पहुँच गई है और होपफुली जल्दी कंट्रोल हो जाएगी, ये मैंने सारी सिचुएशन आपको बता दी है। होपफुली वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो यार एक लाइक देके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आने वाले टाइम में भी ऐसी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू वेरी मच।